डीएनए is better than RNA. चंद बातें। नंबर 1, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए सिंगल होता है। पहली बात तो यही हो गई। डीएनए में 2 धागे होते हैं, 1 और 2, ठीक है। एंड रजिस्ट्स चेंजेस इजीली। पहला तो ये बेनिफिट है। दूसरी बात क्या है फिर उसमें, और क्या खास बात है? डीएनए में क्या होता है, टी होता है या यू होता है? कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है, टी या यू? हाँ जी, यही खास बात है। टी का क्या नाम है, आई मीन, और यू का क्या नाम है? यू सभी लोगों को पता होना चाहिए, समझे? तो जो थाइमिन है वो मोर स्टेबिलिटी देता है यूरेसिल की अपेक्षा। बात समझ में आ रही है? तो टी बोले तो थाइमिन, जो थाइमिन है ये बेस है ना, नाइट्रोजन बेस, गिव्स मोर स्टेबिलिटी, gives more stability over U, over U। U किसका नाम है? यूरेसिल। ये नाम याद रखा करो, बहुत यूज होने हैं आगे। तीसरी बात ये है, डीएनए इज नॉट कैटालिटिक, कैटलिस्ट की तरह से काम नहीं करता। डीएनए इज नॉट कैटालिटिक। ये भी आरएनए के ऊपर इससे एक फायदा हो गया। और उस दिन भी बताया था कि माइनर चेंज झेल सके, तो डीएनए कैन एंड्योर, डीएनए कैन एंड्योर माइनर चेंजेस। थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा है। माइनर चेंजेस इन फिजियोलॉजी ऑफ सिस्टम, इन या फिर आप लिखिए चेंजेस यूजफुल फॉर एवोल्यूशन, इवोल्यूशन। ये था कि डीएनए बेटर देन क्यों है आरएनए से, ये वाली बात ये सिद्ध करता है। बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं आपको डीएनए का रेप्लिकेशन बताऊंगा कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है। अब जो टॉपिक समझना है वो जरा गौर से समझना है कि डीएनए किस तरह से डिवाइड होता है। जैसे हम कहेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए,